बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। जब जरदारी सदर थे तो IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। थरपारकर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फाइनेंस बिल के हवाले से एक बार फिर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। थर्ड डेजर्ट ऑफ रोड चैलेंज की तकरीब में शिरकत के लिए शाह इस्लाम कोर्ट पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत ने दुरुस्त वक्त पर LNG इम्पोर्ट नहीं की। सही वक्त पर LNG इम्पोर्ट ना करने की वजह से बिजली महंगी हुई और बोझ अवाम पर डाला गया। मुराद अली शाह का कहना था कि हुकूमत आलमी मालियाती इदारे IMF की डिक्टेशन पर चल रही है, जबकि हुकूमत को अपनी नाअहली की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर खजाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2009 में IMF से डील करना आसान था। वजीर खजाना का किला महफूज नहीं है। जब जरदारी सदर थे तो हम IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। गैस हीटर के इस्तेमाल ने बच्ची समेत 7 अफराद की जान ले ली। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से गैस हीटर का इस्तेमाल जानलेवा साबित होने लगा। रवां साल में अब तक एक बच्ची समेत 7 अफराद सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए लगाई आग से हलाक हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गैस हीटर के इस्तेमाल से आग लगने के वाक़यात में इजाफा हुआ और मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बच्चों समेत 11 अफराद आग लगने से शदीद झुलसकर अस्पताल पहुँचे। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक गैस हीटर के इस्तेमाल के दौरान गैस कम या तेज़ होने से वाक़यात रोनुमा हुए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मनावा में चौकीदार मोहम्मद तारिक फैक्ट्री के कमरे में आग लगने से हलाक हुआ। सत्तो कतला में घर में आग लगने से 3 मजदूर झुलसकर हलाक हुए, जबकि शुमाली छावनी में पेट्रोल पंप का मैनेजर मोहम्मद सलीम कमरे में आग लगने से हलाक हुआ। इसी तरह सब्ज़ाजार में 3 साला खदीजा झुलसकर हलाक हुई। 3 बच्चे जख्मी हुए थे। चौंग में सिलेंडर फट जाने से 8 अफराद झुलस गए थे, जबकि लटन रोड में 30 साल वकास भी गैस हीटर से आग लगने के बाइस दम तोड़ गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना था कि सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए हीटर के बजाय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल महफूज है। कराची शार फैसल पर जमात इस्लामी का एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी तैनात। शार फैसल पर कारसाज के करीब जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने और रैली में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस हक्काम के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए नफरी तैनात कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक रैली में शिरकत के लिए शुरका पहुंचना शुरू हो गए हैं। रैली शार फैसल अवामी मरकज से कराची सिंध असम्बली पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगी। शार फैसल पर कारसाज रोड, बलोच कॉलोनी पुल, नर्सरी और गोरा कब्रिस्तान तक के इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। हिफाजती इंतजामात में मुआविन के तौर पर रेंजर्स को भी मुतहरिक रखा गया है। कारसाज से रवाना होने के बाद शार फैसल के 2 मुकामात पर कायदीन रैली का शुरका खिताब करेंगे। सदर से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक शार फैसल पर बहाल रखा गया है, जबकि कारसाज पुल से पहले ट्रैफिक को कारसाज रोड पर मोड़ा जा रहा है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जब रैली बलोच कॉलोनी पुल उबूर कर जाएगी तो ट्रैफिक को बलोच कॉलोनी पुल तक खोल दिया जाएगा। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। सर्विसेज अस्पताल नौजवान की मौत, डॉक्टरों से मुतल्लिक नए इंकशाफात। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत से हामिद की मौत, 4 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। डॉक्टर सलमान हसीब, डॉक्टर महमूदुल हसन, डॉक्टर मोहम्मद इमरान और डॉक्टर सलमान सरवर शामिल। चारों डॉक्टर गुंडागर्दी और इमरजेंसी की 4 घंटे तक बंदिश के जिम्मेदार। तफसीलात के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की मरीज हलाकत केस में मुलविस और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर सलमान हसीब, डॉक्टर महमूदुल हसन, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर सलमान सरवर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। चारों डॉक्टर्स को गुंडागर्दी और इमरजेंसी की 4 घंटे तक बंदिश का जिम्मेदार करार दिया गया। चारों डॉक्टर्स के खिलाफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, CPSP और UHS से भी कार्रवाई की सिफारिश की गई। सर्विसेज अस्पताल में इलाज में संगीन गफलत से मरीज की हलाकत के वाक़े के बाद यंग डॉक्टर्स का इंतजामिया पर दबाव। MS ऑफिस पर कब्जा करके 1 घंटे तक एहतजाज किया। जिम्मेदारों के तयन के बजाय उल्टा MS को हटाने का मुतालबा कर डाला। सर्विसेज अस्पताल में इलाज ना मिलने पर जुम्मे की सुबह जमा साला मरीज जिंदगी के बाजी हार गया था।
संगीन गफलत को छुपाने के लिए मरीज को अस्पताल आमद से पहले ही मुर्दा करार देने के लिए रिकॉर्ड में भी बोगस एंट्री कर दी गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ने संगीन जुर्म का भांडा फोड़ दिया। इस वाकये के खिलाफ हफ्ते की दोपहर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने उल्टा एमएस ऑफिस का घेराव करके नारेबाजी की और 1 घंटे तक दफ्तर पर कब्जा किए रखा। YDA ने संगीन गफलत से मरीज की हिलाकत के जिम्मेदारों का तयन करवाने के बजाय उल्टा MS को हटाने का मुतालबा किया है। कराची, मास्क न पहनने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह काटने के अहकाम जारी। पाकिस्तान में कोरोना के दीगर वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत ने अहम ऐलान किया है। सिंध हुकूमत के ऐलान के मुताबिक जो सरकारी अफसरान या मुलाजमीन मास्क नहीं पहनेंगे उनकी 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोरोना के मस्बत केसेस में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 70% तक पहुँच गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 35% तक पहुंच गई है। हुक्काम के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6124 टेस्ट किए गए, जिसमें से 2412 केसेस मस्बत निकले। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद हुकूमत सिंध ने तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला किया है। इधर NCOC ने सूबाई वज़रा के सेहत और तालीम का इजलास कल तलब कर लिया है, जबकि अंदरूने मुल्क परवाज़ों में खाने पीने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। लाहौर, समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, स्मगल शुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कस्टम इंटेलिजेंस का स्मगल शुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कस्टम इंटेलिजेंस ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद मालियत की प्राडो और मार्क एक्स गाड़ियां कब्जे में ले ली हैं। कस्टम इंटेलिजेंस ने स्मगल शुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान ऑपरेशन करते हुए प्राडो और मार्क एक्स गाड़ियां कब्जे में ले ली। स्मगल शुदा गाड़ियों की मालियात 2 करोड़ 20 लाख से जायद है। स्मगल शुदा प्राडो मिंटेगमरी रोड से उस्मान बट नामी शहरी से कब्जे में ली गई। नॉन कस्टमर्स मार्क एक्स कार FC कॉलेज के करीब से कब्जे में ली गई। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस मोहम्मद हसन फरीद ने टीम की सरबराही की। सुपरिटेंडेंट खालिद खान, इंस्पेक्टर गुलजार भट्टी, इंस्पेक्टर असलम चौधरी, अल्लादिता मुबीन अख्तर छापा मार टीम में शामिल थे। अपोजिशन अंधी मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रही है शेख रशीद। रावलपिंडी वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन अंधी मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद का कहना था कि फाइनेंस बिल पर इनके 12 अफराद कम हो गए। अब तहरीक अदम एतमाद आई तो इनके 26 वोट कम हो जाएंगे। आप तकरीरें कर सकते हैं, कर लें, लेकिन नाकामी आपका मुकद्दर है। दूसरी बार कह रहा हूं कि चारों शरीफ सियासत से माइनस हैं। इनका कहना था, मैंने कहा था कि फाइनेंस बिल पास हो जाएगा। कहते हैं फाइनेंस बिल इसलिए पास हो गया कि फ़ोन कॉल आई। आप पूरी असम्बली को अगवा करके मरी ले गए, कभी छांगा मांगा ले गए। ये अंधी मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीलियों के ख्वाब देख रहे हैं। लाहौर, समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज कैंप जेल का कैदी दम तोड़ गया। कैंप जेल का जेर इलाज कैदी सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गया। 45 साला मोहम्मद इरफान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर देगा। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इरफान नामी कैंप जेल के कैदी की तबीयत खराबी पर 22 दिसंबर को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जांबर ना हो सका। 45 साला इरफान चोरी के मुकदमे में कैंप जेल में कैद था और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला था, जिसको चंद रोज जेल अस्पताल रखा गया, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने पर सर्विसेज मुंतकिल किया गया। इरफान की लाश को पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। कराची में मकान से असला मिलने का मामला, 3 मालकान पर मुकदमा दर्ज। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के इलाके भीमपुरा के मकान से बड़ी तादाद में मदफून असला बरामद होने पर 3 मालकान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक असला बरामदगी का मुकदमा नेपियर थाने में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है।
जिसमें मुख्तलिफ औकात में पगड़ी पर रहे 3 मालकान को नामजद किया गया है। थाने के SHO जफर इकबाल के मुताबिक नेपियर थाने में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बरामद होने वाले असले में 66 रिवॉल्वर, स्टेन गन की 183 बैरल्स शामिल हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन की 16 बैरल्स के अलावा दीगर असला शामिल हैं। काफ़ी अरसा पहले ये मकान सलीम ने पगड़ी पर ले रखा था, बाद में मोहम्मद शफीक को फरोख्त किया। FIR में सलीम मेमन, मोहम्मद शफीक और मोहम्मद फारूक नामजद मुल्जिमान हैं। नेपियर पुलिस के मुताबिक मुकदमे के तहत कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मजीद किरदारों को भी तलाश किया जा रहा है। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, कैदियों के लिए बड़ा रिलीफ, अब कर सकेंगे अपनों से लंबी गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर जेल के ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़ीर जेल के ज़ेर सदारत इजलास कैदियों और मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए अहम फैसले कर लिए गए। सूबाई वज़ीर जेल के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। कैदियों को घरों में हफ्तावार फ़ोन का वक्त 20 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया। इजलास में हिदायत दी गई कि जेल मुलाजमीन की छुट्टियों के नाम पर रिश्वत सताई नाकाबिले बर्दाश्त है। क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक छुट्टियों में रुकावट पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान ने IG प्रिजन्स को इस ज़मन में फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की। इजलास में प्रिजन्स फाउंडेशन के हवाले से अहम इक़दाम का भी जायजा लिया गया है। 514 हवालातियों को मुतल्लिका बार के ताउन से मुफ्त कानूनी इमदाद दी जा चुकी है। इस हवाले से तमाम जेलों में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सहूलियाती डेस्क कायम किए गए हैं, जबकि जेलों में PCO का टाइम फी हफ्ता 20 मिनट से बढ़ाकर आधा घंटा कर दिया गया है। अलावा अजी कैंटीनों पर अशिया की महंगे दामों फरोख्त की रोकथाम के लिए तमाम जेलों में खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। इस ज़मन में तमाम जेलों की बैरिक्स में फ्लेक्सेस और रेट लिस्टें आवेज़ा की गई हैं।